सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवाने जा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जो कि एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को आप सुनैर की मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर सुनैर के इलाके में है और यहीं पर मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। तो आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के। हम भी मां बगलामुखी जी से ये प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि आप सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करे और आप सभी को सुख समृद्धि का एहसास हो। तो जिस तरह से हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम वीरवार के दिन आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराएं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि मां बगलामुखी जी, जो कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है, माता रानी का 8वां स्वरूप है 10 महाविद्याओं में और बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। और कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी मां बगलामुखी जी की पूजा अर्चना करता है, विधिवत तरीके से पूजा करता है, माता रानी उन सभी के दुख तकलीफों को हरती है, कष्ट कलेशों को हरती है, रोग बीमारी दूर होती है और शत्रुओं का विनाश होता है। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको चल रही है, आप सच्चे मन से आकर यहां पर माता रानी के प्रति ध्यान लगाएं, आपके दुख तकलीफें जो है वो 100% दूर होंगी। लेकिन सच्चे मन से आप आए और माथा टेके मां बगलामुखी जी को। तो मां पीताम्बरा जी, मां बगलामुखी जी, जिनका ये मंदिर यहां पर भी सांबा में भी है, सुनार के इलाके में। और देखिए माता रानी पीले चोले में विराजमान है। माता रानी को पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो यही कहूंगा कि 10 महाविद्याओं में जिस तरह से माता रानी का नाम लिया जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है। और भगवान श्री रामचंद्र भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे। और जिस तरह से हिमाचल के बनखंडी की अगर बात करें, तो वहां पर माता बगलामुखी जी का दिव्य दरबार है, वहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। वो भी एक प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि पांडवों ने एक ही रात में मां बगलामुखी जी का मंदिर तैयार कर दिया था। और वहां पर भी आप दर्शनों के लिए जाते हैं, वहां पर भी आप विधिवत तरीके से पूजा करते हैं और वहां पर भी बड़े अच्छे दर्शन होते हैं। देश के कोने के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं, माथा टेकते हैं। और वहीं दिव्य दरबार बनखंडी हिमाचल से मां बगलामुखी जी का ये सुंदर स्वरूप यहां पर विराजमान किया गया है। पूरी विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराकर माता रानी यहां पर विराजमान हुई है। तो एक बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको वीरवार के दिन दर्शन जरूर कराएं, क्योंकि सनातन की यही खूबसूरती है और यही सनातन धर्म हमें कहता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन आपको कराते हैं, मंगलवार के दिन चिची माता जी के दर्शन आपको कराते हैं, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको हो तो आप ध्यान लगाएं माता रानी के प्रति, आपकी दुख तकलीफें दूर होंगी। और इसी के साथ साथ हवन प्रक्रिया भी कराई जाती है, यानी 2 तरह के हवन होते हैं, मीठा और कड़वा। और जो भी उसकी विधियां रहती है वो तो वहां आपको मंदिरों में पुजारी जी आपको बता देंगे। लेकिन कहते हैं कि हवन करवाने से भी घरों के अंदर शांति होती है, ग्रह कलेश जो वो दूर होते हैं और उसके बाद आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। आप यहां पर आकर देखिए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, ऊर्जा का संचार होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, सकारात्मकता आपके अंदर आएगी और नकारात्मकता दूर होगी। आप जो है अपने आप को बड़ा एक शांत जो वो फील करने लगेंगे। तो यही खूबसूरती है मां बगलामुखी जी की। तो यहां पर जिस तरह से ये 10 स्वरूप जो है माता रानी के यहाँ पर दर्शाए गए, जिसमें माँ भुवनेश्वरी जी, माँ शिशदोषी जी, माँ धूमावती जी, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी है। इसी के साथ माँ चिन्ह मस्तिका जी, माँ कालिका जी, माँ मातांगी जी, इसी के साथ माँ कमला जी, माँ तारा जी और माँ बगलामुखी जी। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं, वीरवार के दिन आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। लेकिन आप भी यहां पर जरूर आए, माथा टेके अपनी हाजिरी लगाएं और दुख तकलीफों से निजात पाएं, रोग बीमारियों से निजात पाएं। और शत्रु अगर आपको तंग कर रहा है तो शत्रुओं का भी विनाश जो है वो जरूर होगा। लेकिन सच्चे मन से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने से आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। ये यहां से भी हम आपको जिस तरह से दर्शन कराते हैं वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के सांबा के सुनैर की मंदिर से, तो यहां पर भी जिस तरह से दूर दूर से श्रद्धालु अब जो वो आना शुरू हुए हैं। अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आप कठुआ की तरफ से या जम्मू की तरफ से आना चाहते हैं, तो आप लोग वीरभूमि पार्क के ऑपोजिट बुधवानी क्षेत्र में आकर किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने सुनैर की मंदिर में जाना है, यहाँ पर मां बगलामुखी जी विराजमान है, यहाँ पर श्री नरसिंह भगवान जी विराजमान है। तो आप आए, माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। तो वीरवार के दिन एक बार फिर से हमने आपको दर्शन कराए। आप सभी को मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी की हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की।
फिलहाल के ऋषि के जुड़े जेके मीडिया के लिए जय माता बगलामुखी जी की।